हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जीव विज्ञान कक्षा 12वीं मॉडल पेपर 2024 वार्षिक परीक्षा, यानी कि ऐसा ही आपका पेपर आएगा। जो ये पेपर देख रहे हैं मॉडल पेपर है, ये विद्या क्वेश्चन बैंक जो देख रहे हैं ना, ये 2000 मतलब कि 23 में बच्चे जो टॉपर किए थे 2024 के लिए क्वेश्चन बैंक बना है। आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए 2024 का ये विद्या क्वेश्चन बैंक का पीछे जो दिया है ना, इसमें मॉडल पेपर सेम आपका ऐसा ही क्वेश्चन बैंक के थ्रू आपका भी पेपर आने वाला है। तो ये मॉडल पेपर आप अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है। तो ये वायरल मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड में ये सभी बच्चे इसी से तैयारी करते हैं, इसी के बेस पर आपका भी पेपर ऐसा ही आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं फ्री में आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। चलिए सबसे पहले आपका पेपर इसी के थ्रू जैसा इसमें दिया है वैसा ही आपका भी पेपर आने वाला है। तो एक एक चीज आपको हम दिखाते चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। समय 3 घंटे 15 मिनट से में ऐसा ही पेपर आपका आएगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। नोट में जो निर्देश दिया है वैसा ही आपका भी पेपर आएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आपको 4 बहुविकल्पी पहला प्रश्न में मिलेगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते चलिए, एक एक बहुविकल्पी का हम आंसर भी बताते चलेंगे। पहला नंबर दिया इसमें कि सही विकल्प चुनकर अपनी उस उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पहला का क दिया रहेगा कि विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण क्या है, यानी कि विभिन्न जितने भी प्रकार के कीट पतंगे हैं इसका मुख्य उपांग का उदाहरण क्या, इसमें समरूपता है या अवशेषी अंगों के हैं या समजातता के या पूर्वजतता के। तो इसमें जो देखिए विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग का उदाहरण अगर माना जाए तो समजातता का है, यानी कि तीसरा नंबर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप ख नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बीटी फसलों के उदाहरण में उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है, यानी कि बीटी फसल जो होता है इसके उत्पादन, इसमें निम्नलिखित जो दिया है इसमें कौन सा भाग लेता है, शैवाल लेता है या फफूंदी लेता है या जीवाणु, ये सभी। तो देखिए बीटी की फसल जो उत्पादन किया जाता है इसमें भाग लेने वाला एक जीवाणु है, देख रहे हैं ना, जीवाणु तीसरे ऑप्शन में, ये हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। इसके बाद ग नंबर क्वेश्चन देखिए कि डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है, किस एंजाइम से जोड़ा जाता है ये पूछा गया है ना। तो देखिए एमाइलेज है, इसमें लाइगेज है, इसके बाद एंडो न्यूक्लियस है, ये सभी। तो इसमें देखिए डीएनए के सभी जितने भी खंडों को आपस में जोड़ा जाता है वो एंजाइम जो है उसको बोलते हैं लाइगेज। क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर जो ऑप्शन दिया है लाइगेज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे घ नंबर की पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बता दीजिए। इसी टाइप से आपका पेपर आएगा। एक एक नंबर का 4 क्वेश्चन रहेंगे कि पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है एजी टेंसले, तो ये जो पहला ऑप्शन दिया है यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एजी टेंसले। तो 4 बहुविकल्पी में आपने कितना सही बताया कमेंट में भी बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आएगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहला दूसरा का क्वेश्चन का क नंबर कि हीमोफीलिया को बालीडर देखिए बालीडर रोग क्यों कहते हैं, हीमोफीलिया जो है इसी को बालीडर रोग से क्यों जाना जाता है, इसको क्यों कहते हैं ये बताइए, परिभाषा लिखिएगा। ख नंबर पूछेगा कि पारक्रमण क्या है, इसका उदाहरण सही मतलब इसका पारक्रमण का परिभाषा बस लिख दीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद ग नंबर जीनोम लिखा है ना, जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। जीनोम हर साल आता है पेपर में, हर साल जीनोम पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। इसके बाद घ नंबर पूछ रहा है इसमें देखिए कि सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है, सिरका का जो उत्पादन किया जाता है उसमें किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है ये बताइए, ठीक है। इसी तरीके से आपका भी पेपर आएगा। इसके बाद अंग नंबर जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आपको बताना है। इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर सेट करके आएगा, तो तैयारी इसी बेस पे करना है, ठीक है। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसा आएगा जो कि एक प्रकार के रहेगा
3 नंबर क्वेश्चन में रहेगा 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा का क लिखा रहेगा कि एक संकर और द्विसंकर में विभेदन बताइए। विभेदन का मतलब अंतर पूछ रहा है, ठीक है, कि एक संकर और द्विसंकर में विभेदन यानी कि विभेदन का मतलब अंतर क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ख नंबर पूछेगा टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर बताइए। टेम्पलेट जो रज्जु मतलब हड्डी और कोडिंग जो हड्डी होती है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर को स्पष्ट करिए बताइए। इस तरीके से आता है। ग नंबर पूछ रहा है कि आधुनिक मानव पर टिप्पणी लिखिए। इस मतलब कि आधुनिक इस प्रकार के जो नए नए आदमी हैं आधुनिक युग के, इनके बारे में आप टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। घ नंबर कि पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, पारजीवी जंतु के बारे में आप वर्णन कीजिए, इसके बारे में पूछ रहा है। इसके बाद अंग नंबर कि जैव विविधता का महत्व समझाइए। जैव विविधता का महत्व समझाइए। 5 क्वेश्चंस रहेंगे 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां से एक एक क्वेश्चन समझते चलिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा टाइप रहेगा। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। 4 का क पूछ रहा है कि खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। खाद्य जाल जो है इस पर आपको टिप्पणी लिख देना है, ओके। इसके बाद ख नंबर पूछ रहा है कि अंडजनन क्या है, अंडजनन के बारे में बताइए। इसके बाद अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। अंडजनन के बारे में छोटा सा व्याख्या भी करना है, यानी कि संक्षिप्त में। इसके बाद ग नंबर पूछ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हो सकते हैं, यानी जनसंख्या विस्फोट के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये पूछ रहा है, पेपर में ऐसे ही आएगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। देखिए घ नंबर पूछ रहा है कि लिंग गुणसूत्रीय ट्राइसोमी पर टिप्पणी लिखिए। ये पूछ रहा है कि लिंग गुणसूत्रीय ट्राइसोमी पर टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन आएगा ये भी 3-3 नंबर का रहेगा। 5 का क लिख रहा है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है इस पर एक टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से पूछ रहा है। इसके बाद ख नंबर कि मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र भी स्पष्ट कीजिए मिलर के प्रयोग का। इसके बाद ग नंबर लिखा है ना कि एंडेनोसिन डीएमिनेज की कमी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से पेपर में आ रहा है। इसके बाद घ नंबर आप देख पा रहे हैं, कह रहा है इसमें कि जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। जैविक जो खाद है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिख देना है, कुछ परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद यहां से 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए 6 नंबर का क प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ख नंबर जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है। गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा यानी कि न्यूनता SCID बीमारी का उपचार कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो इस तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद ग नंबर सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। सहजीवन पर टिप्पणी लिख के बताना है इसके बारे में। इसके बाद घ नंबर कि घड़ियाल परियोजना का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो देखिए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे जो कि लघु उत्तरीय के दूसरे टाइप में पूछे गए थे। इसके बाद आपका लास्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देख पा रहे हैं आप। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न से रहेगा। द्विबीज लिखा है ना, द्विबीज पत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। या अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। क्या पूछ रहा है कि पीढ़ियों का एकांतर क्या है। एक आवृतबीजी पौधे के जीवन इतिहास का केवल रेखांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर का आएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए तथा
इनसे बचने के लिए उपयोगों का को लिखिए। 5 नंबर का ये आएगा, जिससे यहाँ पे पूछ रहा है कि एल्कोहल क्या है, इसके बारे में लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। दूसरा पूछ रहा है कि ड्रग यानी कि नशीली दवाएं क्या है, इसका उपयोग क्या है, कहाँ पे किया जाता है, इसको बताइए। तीसरा पूछ रहा है तंबाकू, इसके मतलब तीनों के बारे में लिखना है, वर्णन करना है, इसके प्रभाव हानि के बारे में। या अथवा में भी दिया है कि विषाणु द्वारा, क्या लिख रहा है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम पूछ रहा है ना, एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। ये पेपर में 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। 9 नंबर पारिस्थितिक लिखा ना, पिरामिड क्या है, अब विभिन्न प्रकार के पिरामिड का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद अथवा में भी दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कैसे होता है, इसका बताइए। तो आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन था विस्तृत उत्तरी, यानी कि टोटल आपके 9 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में। तो ये मॉडल पेपर जो है 2024 के बच्चों के लिए ये विद्या क्वेश्चन बैंक ने छापा है, वायरल कर दिया है। बच्चे इसी के बेस पे तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, 70 में से 65 नंबर भी ला सकते हैं। तो आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको नेक्स्ट डे मैं अगले ही दिन ये पूरी किताब का संपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मात्र एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर नेक्स्ट डे ही वीडियो आने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ मॉडल पेपर का चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। हाथ से लिखा हुआ सारी वीडियोज का पीडीएफ उसमें सेंड करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा अन्य बच्चों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।